दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट चल रही है। रंग बिरंगी झालरों से चकाचौंध, तरह तरह के फूलों से सुंदर मंडप तैयार है। कहीं डीजे पर लोग डांस कर रहे हैं तो कहीं बारात के आने की तैयारी हो रही है। श्रुति कमरे में तैयार होकर बैठी है। वह बहुत ही सुंदर लग रही है दुल्हन के लिबास में। आज उसकी शादी है और शादी के दिन हर लड़कियां सुंदर दिखती हैं। श्रुति बहुत खुश है। गेहुआ कलर, लंबे बाल, हाइट 4 फुट, गोल चेहरा, आंखें बड़ी बड़ी, कटीली, थोड़ी मोटी है। हाइट कम होने की वजह से कई जगह श्रुति का रिश्ता टूट गया। यह सोचकर श्रुति थोड़ी सी सहम जाती है कि कहीं मेरी हाइट को लेकर रिश्तों में अनबन ना हो। इसी डर से उसका मन बार बार उदास होता है। कभी खुश होती है तो कभी एक पल में कभी उदास हो जाती है। उसे आज भी वह दिन याद है जब लड़के वाले छोटी को देखने आते हैं तो उसकी माँ उसे हाई हील सैंडल पहना देती है जिससे हाइट का कोई प्रॉब्लम ना हो और रिश्ता पक्का हो जाए। यही सब बातें सोचकर श्रुति परेशान रहती है कि शादी के बाद ससुराल वालों को हाइट के बारे में पता चलेगा तो वह कैसा रिएक्ट करेंगे। रविकांत मिश्रा, श्रुति के पापा, कावेरी जोर से आवाज़ देते हैं। कहाँ हो? बारात आने वाली, आरती की थाली तैयार है ना? जल्दी करो, बारात आने वाली है। कावेरी, श्रुति की माँ, हाँ हाँ, आप इतना घबराते क्यों हैं? आरती की थाली तैयार है। सभी लोग बारात के स्वागत के लिए मेन गेट पर जाते हैं। डीजे नगाड़ा बाजे के साथ बारात आती है। दूल्हा घोड़े पर, बाराती नाचते हुए, सभी बाराती आते हैं। रविकांत और उसके कुछ रिश्तेदार सभी बारातियों का माला पहनाकर गले मिलते हैं और उनका स्वागत करते हैं। औरतें दूल्हे का आरती उतारती हैं, उसे उपहार देती हैं। श्रुति खिड़की से बारात को देखती है और दूल्हे को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन एक ही क्षण में बहुत उदास हो जाती है। उसका डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। तभी कावेरी कमरे में आती है। श्रुति, माँ, मुझे घबराहट हो रही है। कावेरी, होता है बेटा, ऐसे तुम परेशान मत हो, हर लड़की का यही हाल होता है। शादी के दिन वो थोड़ा डर जाती है। श्रुति, माँ, अगर शादी के बाद मेरे हाइट को लेकर कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या होगा? कावेरी, ऐसा मत सोच बेटा, सब अच्छा होगा। जब एक बार रिश्ता बन जाता है तो लोग अपने बन जाते हैं और अपनों में कोई कमी नहीं निकालता। जब तू उस घर में जाएगी तो उनकी अपनी बन जाएगी। फिर वह तुझे प्यार करेंगे, तुझ में कमी नहीं निकालेंगे। श्रुति को सांत्वना देती है। अच्छा, अब थोड़ा देर में जयमाला की रस्म शुरू होगी। मैं बाहर जाती हूँ। जब मैं लड़कियों को भेजूँ तब तुम उनके साथ बाहर आ जाना। और हाँ, वह हाई हील वाली सैंडल पहनना मत भूलना। श्रुति, माँ, मैं अपने रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं करना चाहती। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं बेटा। मैं फिर उन्हें या सच्चाई तो पता चल ही जाएगी, लेकिन शादी हो जाने दो। एक बार शादी हो जाएगी तो इस बात को वह समझ सकेंगे, लेकिन अभी नहीं। कावेरी श्रुति को समझाते हुए कहती हैं। दूल्हा जयमाला के लिए स्टेज पर सोफे पर बैठता है। रविकांत कुछ लड़कियों को श्रुति को लाने के लिए भेजते हैं। लड़कियां श्रुति को लेने के लिए कमरे में आती हैं। श्रुति दीदी, चलो, जयमाला का टाइम हो गया है। श्रुति हाई हील की सैंडल नहीं पहनकर नॉर्मल सैंडल पहनती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि इस झूठ का असर उसके रिश्ते पर पड़े। लड़कियां श्रुति को स्टेज पर के पास ले जाते हैं। दूल्हा श्रुति को देखकर खड़ा हो, यह तो हमारे साथ धोखा हुआ है। लड़की इतनी छोटी है, मुझसे यह बात छुपाई गई थी और यह शादी नहीं करना सकता। गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है वीरेंद्र, दूल्हे के पिता। हाँ हाँ, यह बिल्कुल अन्याय है हमारे साथ। ऐसा धोखा हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वह सभी बारातियों को चलने के लिए कहता है। श्रुति की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह पूरी तरह बिखर जाती है। रविकांत वीरेंद्र के पैरों में गिरकर रोने लगता है। नहीं नहीं वीरेंद्र जी, ऐसा मत कहिए। मेरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज़ आप यह शादी होने दीजिए। लेकिन वीरेंद्र पर रविकांत के आंसुओं का कोई असर नहीं होता। वीरेंद्र रविकांत को पैरों से धक्का देते हुए अपने लड़के दूल्हे को लेकर जाने लगता है। वहाँ पर मौजूद बहुत लोग उसे समझाने का प्रयास करते, लेकिन वह किसी की बात नहीं मानता है और अपनी बारात वापस लेकर चला जाता है।
रविकांत के रिश्तेदार व मित्र रविकांत को समझाते उन्हें सांत्वना देते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारी लड़की की शादी हो जाएगी। लेकिन रविकांत रोता ही रहता है। उसकी पत्नी की हालत तो और भी बिगड़ती जा रही। वह रोते रोते बेहोश हो जाती। यह सब देखकर श्रुति अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। तभी अचानक किसी ने आवाज़ दी, श्रुति की शादी आज ही होगी। रविकांत के पास आकर कहता है, तुम चिंता मत करो, श्रुति की शादी आज ही होगी मेरे बेटे से। मैं अभी अपने बेटे को फ़ोन करके बुलाता हूँ। या कोई नहीं, रविकांत का मित्र नितिन चतुर्वेदी कहते हैं। यह सुनकर रविकांत अपना आंसू पोंछता है और अपने मित्र नितिन से कहते हैं, क्या आपका बेटा इस रिश्ते को स्वीकार करेगा? क्या वह शादी करेगा? नितिन जरूर करेगा, वह मेरा बेटा है, मेरी बात नहीं टाल सकता। उसको संस्कार ही ऐसे दिए हैं। वह अपने बेटे को फ़ोन करके बुलाता है। समर, नितिन का बेटा, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, उस एड्रेस पर जल्दी आ जाओ। समर, जी पापा, मैं अभी आ रहा हूँ। समर बहुत ही हैंडसम दिखने वाला लड़का, लंबाई 5 फुट 9 इंच, गिमा कलर बाल, सिल्की कोट पैंट पहनकर, आंखों पर चश्मा, मैरिज हॉल में एंट्री करता है। समर जब मैरिज हॉल में एंट्री करता है तो सबकी नज़र उसी पर टिक जाती है। वह इतना हैंडसम जो दिख रहा है। समर अपने डैड के पास जाता है, पैर छूके उन्हें प्रणाम करता है। नितिन, खुश रहो बेटा, मैं तुम्हें यहाँ बहुत ज़रूरी काम के लिए बुलाया हूँ। समर, यहाँ मेरे दोस्त रविकांत है, इनकी बेटी श्रुति से तुम्हें शादी करनी है, वह भी आज ही। श्रुति की तरफ इशारा करते हुए समर श्रुति की तरफ देखते हुए, लेकिन पापा ऐसे अचानक शादी क्यों? और मैं तो इन्हें जानता भी नहीं और ना ही या मुझे जानती हैं। नितिन, जानना क्या है? या तो शादी के बाद भी तुम एक दूसरे को जान लोगी। हम तो पहले अरेंज मैरिज करते थे तो क्या हमारा रिश्ता नहीं चलता था? बल्कि हमारा रिश्ता तो और भी मजबूत है। मैंने रविकांत को वचन दे दिया है। तुम शादी करोगे या नहीं, अभी अपना फैसला सुनाओ। समर, लेकिन पापा। नितिन समर की बात को काटते हुए, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम हाँ या ना में जवाब दो। समर, पापा मैं हमेशा आपकी बात मानता हूँ, फिर आज कैसे नहीं मानूंगा? आपकी जैसी मर्जी, आप जो बोलेंगे मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। नितिन, फिर ठीक है, चलो जयमाला की रस्म करते हैं। सभी लोग जयमाला की रस्म के लिए खड़े हो जाते हैं। श्रुति और समर एक दूसरे को जयमाला पहनाते हैं। तालियों और फूलों की बरसात होती है। रविकांत के आंसू खुशी के मारे दिखते ही नहीं, वह बार बार नितिन को धन्यवाद करते हैं। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। नितिन, अब यह हो गई ना पराये वाली बात, इसमें एहसान वाली कहाँ से बात आ गई? अब श्रुति मेरी घर की लक्ष्मी है, आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करिए। और वह दोस्त ही क्या जो अपने दोस्त के बुरे वक्त में काम ना आए। आप ऐसे हाथ जोड़कर मुझे धन्यवाद करके शर्मिंदा कर रहे हैं। रविकांत जी, ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हम अब समझी हैं, चलिए गले मिलिए। जयमाला की रस्म खत्म होने के बाद विधि विधान से समर और श्रुति की शादी होती है। फिर विदाई का समय आ जाता है। श्रुति अपनी माँ को गले लगकर बहुत रोती है। उसे अभी यह डर सता रहा था कि उसका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा कि नहीं, क्योंकि जिस तरह से उसकी शादी हुई थी उसे यह शादी नहीं बल्कि समझौता लग रहा था। वह अपने पिता के गले लगकर बिलख बिलख कर बहुत रोती है। अपने पिता से कहती, पापा आप मेरी टेंशन बिल्कुल मत लेना। उसके आंसू की धारा रुकी नहीं रहे हैं। श्रुति रोती है उतना ही रविकांत श्रुति को पकड़ कर रोते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उनके कलेजे के टुकड़े को ले जा रहा है, लेकिन यह रीति ही ऐसी बनाई गई है जो निभाना तो पड़ेगा ही। नितिन पहले से फ़ोन करके अपनी पत्नी निर्मला को समर और श्रुति के शादी के बारे में बता देते और समर और श्रुति के स्वागत के लिए तैयारी करने को बोलते हैं। समर का घर, समर और श्रुति की गाड़ी पहले घर पहुंचती है, फिर उसके पीछे नितिन की गाड़ी। निर्मला पहले से आरती की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी होती है। समर और श्रुति के स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ी रहती हैं। समर और श्रुति के स्वागत के लिए दिव्या श्रुति को गाड़ी से नीचे उतार दिया। फिर समर और श्रुति दरवाजे के पास आकर खड़े होते हैं। निर्मला समर और श्रुति की आरती उतार के फिर जितने भी बहु गृह प्रवेश की रस्म होती है उसे की जाती है। फिर दुल्हा दुल्हन की अंगूठी की रस्म कराई जाती है।
समर के घर वाले सभी लोग इतने खुश होते हैं कि उनकी खुशी देखकर श्रुति रोने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा उम्मीद बिल्कुल नहीं था। क्योंकि जिस तरह से समर और श्रुति की शादी हुई थी, श्रुति मैं सोचा भी नहीं था कि सब इतनी खुशी से सारे रस्म करेंगे। उसे ऐसा लग रहा था कि समर की माँ इस शादी से खुश नहीं होंगी, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था इस शादी के बारे में। यह अचानक हुई शादी से जितना प्यार श्रुति को अपने ससुराल वालों से मिल रहा था, उसका श्रुति ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था। निर्मला श्रुति से, क्या हुआ बेटा, आप कहाँ खोए हो? उसके चेहरे को देखते हुए, अरे सुनती, आप रो रहे हो क्यों, क्या हुआ? बेटा, मैं भी आपकी मम्मा हूँ, आप ऐसे रहोगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज़ चुप हो जाओ और चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ, आप थक गए होंगे, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। निर्मला की बातें सुनकर श्रुति उन्हें गले लगाकर और भी तेज रोने लगती है। निर्मला श्रुति को चुप कराती उन्हें समझाती हैं, बेटा ही आपका घर है, आप घबराओ नहीं, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं भी आपकी माँ हूँ, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझसे कहना। फिर निर्मला श्रुति को समर के कमरे में ले जाती है। निर्मला, समर का कमरा है और आज से या तुम दोनों का हो गया। निर्मला श्रुति को कमरे में बिठाकर चली जाती हैं। श्रुति सोफे पर बैठकर अपने मन में यही सोचती है कि कितनी अच्छी फैमिली है। मुझे तो लगा था कि शादी से कोई खुश नहीं होगा, लेकिन या तो मुझे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरते, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि यह आंसू खुशी के हैं या दुख के। तभी अचानक समर कमरे में आता। श्रुति डर जाती है और तुरंत सोफे पर से खड़ी हो जाती है। वह डरी सहमी खड़ी रहती है। समर, रिलैक्स, मैं हूँ, आप घबराइए नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी काम था इसलिए कमरे में आया। आज से ये कमरा हम दोनों का है, आप आराम कर लीजिए, कल आपका सामान मैं इस कमरे में शिफ्ट करवा दूंगा। फिर समर बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद समर श्रुति का सूटकेस लेकर फिर कमरे में आता है तो देखता है कि श्रुति शादी के ड्रेस में ही बेड पर आराम से सो रही है। सोते श्रुति बहुत ही मासूम लग रही थी। समर धीरे से सूटकेस रखता है और बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होने के बाद समर आकर सोफे पर बैठ जाता है। थोड़ी देर तक और श्रुति को बहुत ध्यान से देखता है, फिर सोफे पर ही सो जाता है। सुबह जब श्रुति उठती है तो देखती है समर सामने सोफे पर बैठकर उसे देख रहा है। श्रुति कपड़ा जाती है और जल्दी जल्दी अपने कपड़े सही करने लगती है और शादी के कपड़े में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वह चारों तरफ देखती है तो उसकी नज़र उसके सूटकेस को पड़ती है। वह सूटकेस से अपने लिए एक साड़ी निकालती है और बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है। श्रुति जब बाथरूम में नहाकर निकलती है तो देखती है कमरे में कोई नहीं है। बस जल्दी जल्दी अपने बाल बनाने लगती और मेकअप करके तैयार हो जाती है। तभी समर दोनों हाथों में कॉफ़ी के कप लिए कमरे में आता है। समर को देखकर श्रुति थोड़ी सहम जाती है। समर श्रुति की तरफ देखकर, गुड मॉर्निंग श्रुति। श्रुति, गुड मॉर्निंग। समर टेबल पर कॉफ़ी की कप रखते हुए, श्रुति कॉफ़ी पी लो। फिर सोफे पर बैठ कर खुद कॉफ़ी पीते श्रुति की तरफ देखता। श्रुति बहुत ही खूबसूरत लग रही है। उसकी हाइट थोड़ी कम है, लेकिन इसकी सुंदरता में तो कोई काट ही नहीं सकता। वह साड़ी में इतनी सुंदर लग रही थी कि समर का तो नज़र ही नहीं हट रहा था। श्रुति समझ जाती है कि समर उससे देख रहा है। वह जल्दी से टेबल पर से अपना कप उठाती है और बाहर जाने लगता। तभी समर उसे रोकता है। समर, श्रुति, मुझे आपसे कुछ बात करनी, आइए यहाँ बैठिए, सोफे की तरफ इशारा करते हुए। श्रुति घबराते हुए पीछे समर की तरफ देखती है। वह डर रही थी, उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था श्रुति को ऐसे घबराते हुए देखकर। समर, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? मैं भी इंसान हूँ, कोई भूत नहीं हूँ जो खा जाऊँगा। श्रुति, नहीं नहीं, मैं घबरा नहीं रही हूँ। सोफे पर एक साइड बैठ जाती है समर, लेकिन मुझे तो साफ दिख रहा है कि आप घबरा रही हैं। कोई बात नहीं, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, जिस सिचुएशंस में हमारी शादी हुई है। फिर वह चुप हो जाता है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद, जैसे सिचुएशंस में हमारी अचानक शादी हुई है, हम एक दूसरे को जानते नहीं, समझते नहीं, तो मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। आप मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालिएगा। आप चाहें तो हम दोस्त बनकर रह सकते हैं, जब तक हम एक दूसरे को समझ नहीं जाते। श्रुति चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद ही अपनी चुप्पी तोड़ती है। समर जी, आप बहुत अच्छे हैं, नहीं तो आपकी जगह पर
कोई और लड़का होता तो इस शादी को कभी नहीं करता, लेकिन आपने अपने पापा की बात रखते हुए शादी की और हमारे पिताजी को अपमान से बचा लिया। मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। थैंक यू सो मच समर। नहीं नहीं, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। फिर समर श्रुति की तरफ हाथ करते हुए, तो क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? श्रुति भी समर से हाथ मिलाती हुए हाँ में जवाब देती है। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। धीरे धीरे श्रुति और समर की शादी को 6 महीने हो गए। दोस्ती कब प्यार में बदल गया यह श्रुति और समर को पता ही नहीं चला। श्रुति और समर अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती है एक और ऐसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।